हंस रहा गौरव, सही नहीं बता रहा मैं। है भाई, बता, हर वैकेंसी में बच्चे नहीं रहे कुतुबगढ़ में से। चलेंगे भाई, आज आगे बात करेंगे। अब तक जो हमारी क्लास हुई वो शायद मैंने समुद्र के बारे में बात की थी कि समुद्र का जो क्षेत्र है वो कैसे बांटा जाता है, या मैंने बताया था कि खाड़ी क्या होगी, या उसके बाद हमने जो बात की थी चैनल के बारे में बात की थी कि चैनल क्या होंगे। ये सभी मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे आज, वो बात करेंगे हम जो द्वीपीय क्षेत्र है भारत के उनके बारे में। तो चलेंगे, नोट्स मैंने एक क्लास के रह चुके हैं बस, बाकी मैंने आज सुबह अपलोड करा दिए। बाकी जो आज के नोट्स होंगे और जो ये समुद्र वाले जो नोट्स हैं वो आज दोपहर को 12 बजे तक या 1 बजे तक वो भी मिल जाएंगे आपको। चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। आज हम बात करेंगे भारत के द्वीपीय क्षेत्र, भारत के द्वीपीय क्षेत्र, और उसके साथ जो करेंगे जो परवाल द्वीप है उनके बारे में, परवाल द्वीप है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा जो ये परवाल है उसके बारे में भी बात करूंगा कि परवाल है क्या। आवाज ज्यादा आ रही है। अगर हम बात करें कि है क्या स्थिति, तो सबसे पहले तो मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूं कि कौन सा द्वीप भारत का कहाँ स्थित है। उसके बाद फिर बात करेंगे आगे कि कैसे कैसे स्थिति इन द्वीपों की है हमारी। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से द्वीप है भारत में, अगर मैं इस साइड बात करता हूँ, ये खंपात की खाड़ी पड़ती है यहाँ पे, ये कच्छ का रण है, ये खंपात है, ये खंपात की खाड़ी पड़ती है इस साइड में। तो यहाँ जो हमारे द्वीप पड़ते हैं, एक द्वीप है जिसका नाम है यहाँ पे आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मुंबई के नजदीक भी एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम यहाँ पे जो है वो है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप है यहाँ पे। उसके बाद एक द्वीप और है यहाँ पे, ये थोड़ा सा भाग ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे ऐसे निकला हुआ है यहाँ, एक द्वीप और पड़ता है, और उस द्वीप का जो नाम है वो सालसेट द्वीप है। इस द्वीप का नाम है यहाँ पे सालसेट द्वीप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पड़ता है हमारा वो लक्षद्वीप है। उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूं, यही मैंने बताया था आपको, पड़ता है हमारा मिनिकोय है। उसके बाद अगर हम बात करें इस साइड में यदि मैं आऊं तो यहाँ मैंने अंडमान निकोबार बताए हैं, और मैंने अंडमान निकोबार को 7 वर्गों में विभाजित करके आपको बताया था।
कि अंडमान निकोबार जो है हमारा वो 7 वर्गों में विभाजित है। जो ये पड़ता है ऊपर का, इसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान है। ये जो है आपका, इसे कहा जाता है मध्य अंडमान। उसके बाद ये जो है आपका, ये दक्षिण अंडमान है। उसके बाद ये जो है हमारा, ये छोटा अंडमान पड़ता है। उसके बाद ये निकोबार है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कार निकोबार है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो ये वरहद निकोबार है। ये हमारा अंडमान निकोबार ऐसे 7 वर्गों में विभाजित है। ये चमक नहीं रहा क्या भाई उस साइड का? चमक रहा है? कट रहा है क्या इस साइड में भाई? मैं इस साइड वाले को इधर लिख देता हूँ, कोई नहीं। इधर लिख रहा हूं मैं। ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये आपका दक्षिण अंडमान, ये जो है छोटा अंडमान। उसके बाद है निकोबार। उसके बाद है कार निकोबार। और इसके बाद है वरहद निकोबार। ये कुछ 7 वर्गों में से विभाजित है हमारा जो अंडमान एवं निकोबार है। अब दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस साइड में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के नीचे ही, तो यहाँ पे भी 2 द्वीप पड़ते हैं। एक द्वीप का नाम है यहाँ पे न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप है। और एक द्वीप है यहाँ पे गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप है यहाँ पे। अगर मैं उड़ीसा वाले भाग में बात करूं तो उड़ीसा वाले भाग में एक द्वीप पड़ता है। अगर उसकी बात करें तो उस द्वीप का नाम है वहीलर द्वीप। वहीलर द्वीप, या इसी द्वीप का नाम हो चुका है आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, ये इसका नाम हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, और अगर हम बात करें तो नीचे की साइड में जो पड़ता है आपका वो श्रीलंका है। श्रीलंका पड़ता है। और श्रीलंका के बिल्कुल जो बीच में पड़ता है, देख लेंगे दिख रहा है श्रीलंका को। यहाँ पे जो पड़ता है हमारा, यहाँ पड़ता है एक द्वीप जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पड़ता है यहाँ पे। पंबन द्वीप है यहाँ पे। तो ये अधिकतम द्वीप है हमारे। एक यहाँ पे पड़ता है हमारा जो आंध्र प्रदेश वाले भाग में है, इसे कहा जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप पड़ता है हमारा, जो हमारा आंध्र प्रदेश वाले भाग में, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये द्वीप है हमारे जो बड़े प्रसिद्ध है भारत में। अब इनकी विशेषता के बारे में देखना है कि इनकी विशेषता क्या है, बने हुए कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इधर मैंने बताया आलिया बेट है, एक एलिफेंटा द्वीप है, सालसेट द्वीप है, ये लक्षद्वीप है हमारा। लक्षद्वीप का ये एक भाग है मिनिकोय। ये पंबन द्वीप है हमारा जो मन्नार की खाड़ी में पड़ता है, आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद मैंने जो आपका अंडमान एवं निकोबार है उसे 7 वर्गों में विभाजित किया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार या निकोबार, कार निकोबार और वरहद निकोबार। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऊपर मैंने जो बताया है, उसके बाद ऊपर मैंने न्यूमोर द्वीप बताया एक, और एक गंगा सागर द्वीप बताया है। अब ये भी देख लेंगे कि इनका निर्माण हुआ कैसे है, इनकी विशेषताएं है। अगर मैं बात करूं, पहले हम बात करेंगे, पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार।
अंडमान एवं निकोबार का, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इस पर हम बात कर लेंगे। तो अगर हम बात करें, मैंने इसे दो वर्गों में विभाजित किया है। एक है इसमें अंडमान और एक है इसमें निकोबार। अंडमान को अगर मैं बात करूं तो अंडमान को मैंने चार वर्गों में विभाजित किया है। अंडमान को मैंने चार वर्गों में विभाजित किया। एक है इसमें हमारा उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है। दूसरा जो है इसमें हमारा वो मध्य अंडमान है। तीसरा जो है इसमें हमारा वो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान है। और चौथा जो है हमारा उसमें वो है छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। अगर निकोबार की हम बात करें तो निकोबार को मैंने तीन वर्गों में विभाजित किया। एक है इसमें निकोबार, एक है इसमें कार निकोबार और एक है इसमें वरहद निकोबार। ऐसे ही विभाजित। अगर मैं विशेषता की बात करूं कि इनकी विशेषताएं क्या है अलग अलग, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं उत्तरी अंडमान की क्या विशेषता है, तो उत्तरी अंडमान की विशेषता यह है कि अंडमान एवं निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान एवं निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी अंडमान में स्थित है, जो उत्तरी अंडमान है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान एवं निकोबार की, एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है आपका, उसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक उसका नाम है। वो कहाँ है आपका, वो यहीं पे स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो बताई जाती है वो 732 मीटर के करीब बताई जाती है कि 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, सैंडल पीक। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपका सैंडल पीक। अगर मैं मध्य अंडमान की बात करूं कि मध्य अंडमान की क्या विशेषता है, तो मध्य अंडमान की विशेषता यह है कि ये सबसे बड़ा अंडमान है इनमें, सबसे बड़ा अंडमान है इनमें, सबसे बड़ा अंडमान समूह है इनमें पूरे अंडमान एवं निकोबार में। तो इसकी विशेषता यह है, सबसे बड़ा अंडमान समूह है मध्य अंडमान, विशेषता इसकी यह है। अगर मैं दक्षिण अंडमान की बात करूं तो दक्षिण अंडमान की विशेषता यह है कि इसकी जो राजधानी है, इसकी अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है वो यहीं पे ही है। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है, निकोबार की राजधानी, अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहां पर आपका, दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगर मैं उसके बाद बात करूं छोटे अंडमान की क्या विशेषता है, छोटे अंडमान की विशेषता बता सकता है कोई। मैंने बताया था कि छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जो निकोबार और अंडमान को अलग कर देता है। छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जो निकोबार और अंडमान को अलग कर देता है। वो चैनल बता दो क्या नाम है उस चैनल का, उस चैनल का नाम क्या है जो छोटा अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है, जो छोटा अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है। बताओ जल्दी कमेंट करके एक बार। संजीत कुमार, अर्जुन लांबा, 10 डिग्री बताया आंसर। गौरव 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल बता रहे भाई। बोलो भाई एक बार, बाकियों को नहीं पता क्या, और को नहीं पता क्या भाई।
चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि छोटा अंडमान की और कोई विशेषता नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है। छोटा अंडमान एवं निकोबार को अलग कर देता है, निकोबार को अलग कर देता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है। ये विशेषता है केवल यहाँ, और मैं दिखा भी रहा हूं कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे बताया था ये है छोटा अंडमान ऊपर की साइड में, और ये है कार निकोबार, ये है छोटा अंडमान, और मैंने इसी के बीच में बताया था कि यहाँ पे पड़ता है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है हमारा वो यहीं पड़ता है, जो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। इसका मतलब अंडमान को और निकोबार को जो अलग करता है चैनल, उसका नाम है क्या आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये विशेषता थी इस अंडमान की। उत्तरी अंडमान की विशेषता मैंने बता दी। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता है अंडमान एवं निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है सैंडल पीक, वो आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरी विशेषता मैंने बताई है कि जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान की विशेषता यह है कि सबसे बड़ा अंडमान है इसमें। तीसरी विशेषता मैंने दक्षिण अंडमान की बताई है कि दक्षिण अंडमान की विशेषता क्या है कि अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, वो भी कहाँ है आपका, वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। छोटा अंडमान की विशेषता यह है कि छोटा अंडमान जो है आपका वो 10 डिग्री चैनल है इसके नीचे ही बिल्कुल, और 10 डिग्री चैनल के कारण छोटा अंडमान किससे अलग हो जाता है आपका, निकोबार से अलग हो जाता है। इतनी विशेषता जो है, इतनी विशेषता है केवल किसकी, इस अंडमान की। हो जाएगा था ना भाई, इतनी विशेषता है किसकी, अंडमान की। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, हटा दो से। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो निकोबार वगैरह की विशेषता क्या है, निकोबार की विशेषता क्या है? तो इसमें जो विशेषता है वो केवल वरहद निकोबार की है। एक जो वरहद निकोबार है इसकी विशेषता है वरहद निकोबार की। इस वरहद निकोबार में मैंने आपको बताया था, इस वरहद निकोबार में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु वरहद निकोबार में स्थित है, वरहद निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। ये मैंने इसके बारे में बताया था। और नाम बता सकता है कोई इसका? उसका जो नाम बताया था मैंने, नाम बताया था मैंने इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो उसका नाम है। इंदिरा पॉइंट स्थित है कहां पे हमारा, कहां पे है हमारा, वरहद निकोबार में है। वरहद निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो निकोबार की भी एक सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की एक सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का उसका नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है वो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई है इसकी 642 मीटर, 642 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है माउंट थुलियर की। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात बताऊं, मैंने दो चीज बताई कि जो हमारा अंडमान है, अंडमान की अगर कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सैंडल पीक। अगर वो पूछता है अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो तब भी सैंडल पीक है। अगर वो अलग पूछता है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उस दौरान जो आंसर है हमारा वो है माउंट थुलियर। अगर निकोबार की पूछता है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आंसर है हमारा माउंट थुलियर। अगर वो पूछता है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हमारी सैंडल पीक। दूसरा अगर मैं बात करूं, वो पूछता है कि अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो तब भी आंसर क्या हमारा सैंडल पीक आंसर है। तो ये विशेषता है इसकी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ ज्वालामुखी भी स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पे ज्वालामुखी भी है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी मिलता है यहाँ पे, प्रसुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पे, प्रसुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पे जिसका नाम है आपका नारकोडम, नारकोडम
प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये है कि ऐसा ज्वालामुखी जो भी हाल ही में या भविष्य में थोड़ा कुछ समय पहले अभी फटा ना हो और भविष्य में उसकी फटने की या उद्गार होने की उसमें संभावना हो। अभी कुछ वर्षों में उसमें कोई उद्गार नहीं देखा गया, लेकिन भविष्य में संभावना हो कि इसमें उद्गार हो सकता है, तो ऐसे बताया जा सकता है कि नारकोडम ऐसा ज्वालामुखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ज्वालामुखी और है यहाँ, जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, तो वो आंसर है उसका बेरन ज्वालामुखी, जो अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अंडमान एवं निकोबार का जो निर्माण हुआ है वो किस आधार का हुआ है, तो उसके बारे में देख रहे हैं एक बार कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसके निर्माण के बारे में बात कर लेंगे एक बार। किसका निर्माण कैसा हुआ है, इसका निर्माण कैसा हुआ है। अगर मैं बात करूं निर्माण की कि अंडमान एवं निकोबार जो है इसका निर्माण कैसा हुआ है, इसका निर्माण कैसा हुआ है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, यदि हम देखते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, और अगर हम इस साइड में बढ़ेंगे तो सिक्किम है, सिक्किम से इस साइड में बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर नीचे नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम वगैरह है नीचे, ऐसे है कुछ। अगर मैं बात करूं तो यहां से एक पर्वत श्रृंखला है हमारी, जिस पर्वत जो हमारी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी ऐसे जा रखी है। और ये महान हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये ऐसे मुड़ के यहाँ पर ऐसे मुड़ रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं जब ये यहाँ मुड़ी है तो यहाँ पे जहां से इसमें मोड़ या वलित वलन जो पड़ता है इसमें, जहां पे इसमें यहाँ वलन पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के पास या तिब्बत में या म्यांमार के नजदीक कह सकते हैं यहाँ, तो यहाँ जो वलन पड़ता है यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है या एक गोर्ज है जिसका नाम है आपका दिहांग गोर्ज। दिहांग गोर्ज, ये बताया जाता है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो वलन पड़ा है वो यहां से पड़ा है, दिहांग गोर्ज से। वो दिहांग गोर्ज से पड़ा है वलन यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जब दिहांग गोर्ज से वलन पड़ा तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे मुड़ गई यहाँ से नीचे की साइड में, और ये पड़ता है इस साइड में म्यांमार, ये पड़ता है म्यांमार। और इसी कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला को यहाँ म्यांमार में जो कहा जाता है आपका अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा, अराकान योमा कहा जाता है कहाँ, म्यांमार में। अब ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये नीचे की साइड में आ गई यहाँ से मुड़ के, मैंने कहा इस साइड में म्यांमार आगे चल के, और यहाँ से मुड़ के नीचे की साइड में आ रखी है। तो इसी का ही कुछ भाग बंगाली खाड़ी में ऊपर उठा हुआ है, इसी का ही कुछ भाग जो है वो बंगाली खाड़ी में ऊपर उठा हुआ है, जिस कारण क्या हो रखा आपका, जिस कारण इस अंडमान एवं निकोबार का निर्माण हुआ है, जिस कारण इस अंडमान एवं निकोबार का निर्माण हुआ है। मैंने बताया है कि जो हमारा महान हिमालय है, जो हमारा महान हिमालय है वो महान हिमालय ये जा रहा है ऐसे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आके आपका तिब्बत वाले भाग में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इसमें आपका क्या पड़ा हुआ है, वलन पड़ा हुआ है, वलन का मतलब मोड़ पड़ा हुआ है, और इस मोड़ को यहाँ पर दिहांग गोर्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वलन पड़ने के कारण ये हिमालय नीचे की ओर गया, और नीचे की ओर जाने के कारण अगर मैं बात करूं म्यांमार में भी हिमालय है, म्यांमार में इसका जो नाम है उसे कहा जाता है आपका अराकान योमा। उसके बाद अगर मैं नीचे चला जाऊं तो नीचे की साइड में हमारे ये वाला भाग आ जाता है, यहाँ पे ये वाला भाग, ये बंगाली खाड़ी वाला भाग है। तो इस बंगाली खाड़ी वाले भाग में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की कोई श्रृंखला थी यहाँ पे, वो श्रृंखला क्या है आज, वो उस बंगाली खाड़ी में ऊपर उभर का आ गई। तो उसी से ही क्या हुआ आपका, उसी से ही आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो ऐसा बना हुआ है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अगर मैं इसमें लिखूं भी तो इसमें हम लिख सकते हैं कि महान हिमालयों के, महान हिमालय के बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ऊपर उठने पर
अंडमान एवं निकोबार का निर्माण हुआ है। अंडमान एवं निकोबार का निर्माण हुआ है। निकोबार का निर्माण हुआ है। ये विशेषता है, ऐसा निर्माण हुआ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। ये भी आप बना सकते हैं कि महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। मैंने गोर्ज का नाम बता दिया, जहां से इसमें वलन पड़े हुए हैं, यहां से वलन पड़ता है, मोड़ आ जाता है हिमालय में, ये वलन है, ये मोड़ कह सकते हैं, जहां से मोड़ पड़ा हुआ है इसमें, वो उसका नाम क्या आपका दिहांग गोर्ज है। पूछता है कहाँ है, तो तिब्बत में है, ये तिब्बत में है, यहाँ से मुड़ जाता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि म्यांमार में क्या नाम है इसका, हिमालय का, हिमालय को कहा जाता है अराकान योमा, हिमालय पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है यहाँ पे अराकान योमा। और उसके बाद मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी वाला, ये जो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। तो इसी में अगर हम बात करें तो ये बंगाली खाड़ी में उभर चुका है आपका क्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर की साइड में है, कुछ उठे हुए इसके टीले, तो उसी से निर्माण किसका हुआ है आपका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो ये विशेषता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, किसका निर्माण कैसा हुआ है। मैंने सभी अंडमानों की विशेषताएं बता दी कि इनकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद कुछ सामान्य विशेषता और भी है कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो पहली अगर मैं बात करूं तो ये जैसा प्रसिद्ध है कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो केकड़े पाए जाते हैं वे भी यहीं पे ही पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगर मैं बात करूं कौन से इसमें जो निकोबार है हमारा या अंडमान है, तो जो छोटा अंडमान है और निकोबार है, इसमें विश्व के सबसे प्रसिद्ध केकड़े मिलते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो सदाबहारी वन है हमारे, जो सदाबहारी वन है हमारे, वो भी क्या होते हैं हमारे अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। सदाबहारी वन का मतलब ये होता है कि ऐसे वृक्ष जो सदा हरे भरे रहते हैं, अर्थात मतलब इसका ये होता है कि उन वृक्षों की जो पत्ती होती है उनके गिरने का टाइम और आने का टाइम एक होता है। उन वृक्षों की जो पत्ती होती है उनके गिरने का टाइम मतलब उनके झड़ने का टाइम और आने का टाइम एक होता है, जिस कारण उन वनों को सदाबहारी वन कहा जाता है। तो जो आपका जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है हमारा, उसमें आपका सदाबहारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का ऐसा क्षेत्र है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारत का ऐसा क्षेत्र है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जहां भारत की तीनों सेनाएं निवास करती है हमारी। यहाँ पे हमारी थल सेना भी है, यहाँ पे हमारी जल सेना भी है और यहाँ पे हमारी वायु सेना भी है। ये तीनों सेनाएं हमारे यहाँ निवास करती है। उसके बाद भी अगर हम और विशेषता की बात करें कि और विशेषता क्या है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा वो क्षेत्रफल के आधार पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी विशेषता किसकी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। तो एक बार मैं लिख रहा हूं ने भी, एक बार मैं इन्हें भी लिख दूं, जिसे हटा रहा हूं मैं यहां से। पहली विशेषता की जो मैंने बात की है यहाँ पे, पहली विशेषता की जो मैंने बात की है यहाँ पे, मैंने बताया है कि सदाबहारी वन पाए जाते हैं यहाँ पे, सदाबहारी वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात वह वन जो सदा हरे भरे रहते हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं, अर्थात करके लिख रहा हूं फिर, अर्थात इनकी पत्तियां गिरने व आने का समय एक होता है, का समय एक होता है, का समय एक होता है। मैंने बताया सदाबहारी वन पाए जाते हैं, मैंने बता दिया कि सदा हरे भरे रहते हैं। कारण उसका क्या है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता जो अपनी पत्ती नहीं छोड़ता, या जिस वृक्ष से उसकी पत्ती नहीं गिरती। सभी वृक्षों की पत्ती गिरती है, लेकिन सदाबहारी वनों की विशेषता यह है कि इनकी पत्ती गिरने और आने का समय एक होता है, जिस कारण इन्हें सदाबहारी वन कहा जाता है। उसके बाद मैंने दूसरी विशेषता की बात जो की है, दूसरी विशेषता मैंने बताई है कि अगर हम बात करें कि भारत की तीनों सेनाएं या तीनों सेना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं, एवं
निकोबार द्वीप समूह में रहती है। द्वीप समूह में रहती है। में रहती है क्योंकि अगर मैं बात करूं, भारत का क्षेत्र है और भारत की मुख्य भूमि से दूर है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई अन्य देश इस पर अटैक करे और अपने कब्जे में ले ले। इसलिए हमने क्या कर रखा, अपनी भारत की तीनों सेनाओं यहाँ छोड़ रखी है हमारी, इसलिए यहाँ तीनों की तीनों सेनाएं रह रही है ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई देश इस पर अटैक करके अपने कब्जा इस पर कर ले। तो ये कारण इसका है यहाँ। उसके बाद अगर हम बात करें अंडमान एवं निकोबार की, तो मैंने बताया है तीसरा, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। यह विशेषता भी किसकी है, आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। मैंने बता दिया कि जो हमारा इसमें से भी अगर हम बात करें, तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो हमारा छोटा अंडमान है, मैंने बताया जो छोटा अंडमान है हमारा, जो छोटा अंडमान है और जो हमारा निकोबार है, केवल निकोबार जो है, इन दोनों की विशेषता ये है कि इन दोनों में विश्व के प्रसिद्ध केकड़े पाए जाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध केकड़े पाए जाते हैं। तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सारी विशेषता मैंने इसकी बता दी कि कितने अंडमानों में विभाजित है या कितने निकोबार में विभाजित है। मैंने बता दिया कि टोटल 7 वर्गों में विभाजित है, जिसमें से मैंने उत्तरी अंडमान बताया है, मध्य अंडमान बताया, दक्षिण अंडमान बताया है, फिर छोटा अंडमान बताया है, उसके बाद निकोबार बताया है मैंने, उसके बाद आपका कार निकोबार बताया मैंने, उसके बाद वरहद निकोबार मैंने बताया है कि ये हमारे 7 अंडमान है, या 7 आपका 4 अंडमान और 3 निकोबार है हमारे। इनकी मैंने विशेषता बता दी कि इनकी विशेषताएं अलग अलग क्या है। उसके बाद मैंने सामान्य विशेषता बताई है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ऐसा है हमारा जहां सदाबहारी वन पाए जाते हैं, सदा हरे भरे वन रहते हैं यहाँ। दूसरा मैंने बताया कि एकमात्र ऐसा भी स्थान भारत का है जहाँ तीनों सेनाएं निवास करती है हमारी, भारत की मुख्य भूमि से दूर है, इसी कारण हमने यहाँ तीनों सेनाओं के क्या बना दिया, हेडक्वार्टर बनाई आपका, यहाँ जो हमारी छावनी वगैरह है वो बना दी यहाँ, ताकि कोई देश इसका कब्जा न कर ले। उसके बाद अगर मैं बात करूं, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये विशेषता मैंने बताई। और छोटा अंडमान और निकोबार की विशेषता ये है कि विश्व के प्रसिद्ध केकड़े यहाँ पाए जाते हैं। तो ये विशेषता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। निर्माण मैंने बता दिया कि निर्माण जो हुआ है वो हिमालय के अवशेषों से माना जा रहा है कि हिमालय के आधार से ही या हिमालय के कुछ भाग का ऊपर उठने के कारण बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण हुआ है। तो ये विशेषता सारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मैंने तुम्हें एक द्वीप बताया था जो था कोको द्वीप। मैंने तुम्हें एक द्वीप बताया था कोको द्वीप। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने जो बताया अभी तुम्हें, यहाँ पे ये उत्तरी अंडमान जो है हमारा, ये जो उत्तरी अंडमान है हमारा यहाँ, ये उत्तरी अंडमान जो है हमारा यहाँ, इस उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप और पड़ता है यहाँ पे, और ये द्वीप था मैंने बताया था कोको द्वीप। कोको द्वीप, और ये कोको द्वीप जो है किसका था, म्यांमार का है। ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का है। और इसी के बीच में मैंने तुम्हें बताया था कि इसी के बीच में एक चैनल है, इसी के बीच में एक चैनल है, उस चैनल का नाम बताओ जरा एक बार जल्दी कि उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का क्या नाम है वो बताओ एक बार जल्दी भाई, उस चैनल का क्या नाम है बताओ एक बार भाई। कोको चैनल, एक कोई पता क्या भाई, बक्की बक्कियों को पता क्या? अरे तो तुम मेरे से भी दूर हो, घर कॉपी ठाला करो, कॉपी धर करो अपने सामने खोल के, उसमें देख देख के बताओ जाओगे और क्या है भाई। एक बच्चे का आंसर आया केवल मुझे कि जी कोको द्वीप है, और किसी का नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। तो कोको द्वीप है यहाँ। कोको द्वीप के नीचे अगर मैं बात करूं, उत्तरी अंडमान है, उसके बीच में जो आपका कोको चैनल पड़ता है, ये पड़ता है कोको चैनल।
जो इन्हें अलग करता है दोनों को, इन्हें अलग करता है दोनों को। तो ध्यान रखना, उत्तरी अंडमान के बिल्कुल ऊपर है कोको द्वीप जो म्यांमार का है, और कोको चैनल इन्हें दोनों को अलग करता है। तो ये था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपका न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप के बारे में। न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप के बारे में। न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप के बारे में बात कर ले रहे हैं एक बार कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। अगर न्यूमोर द्वीप की हम बात करें या गंगा सागर द्वीप की हम बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है, इनका जो निर्माण हुआ है, इनका जो निर्माण हो रखा है, अगर हम बात करते हैं ऊपर की साइड से, इस साइड से उत्तराखंड से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तराखंड, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड पश्चिम बंगाल को होते हुए आपका बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद वो फिर क्या होती है आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है। लेकिन जिस दौरान गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे उसकी एक धारा अलग हो जाती है पश्चिम बंगाल वाले भाग में। पश्चिम बंगाल वाले भाग में गंगा नदी से एक धारा अलग हो जाती है, जिस धारा का जो नाम है वो है हुगली। तो हुगली जो पश्चिम बंगाल में अलग होती है, तो हुगली के जो अवशेष है या अवसाद जो लाती है हुगली नदी अपने साथ बहाकर जो अवसाद लाती है, उन अवसादों से जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है आपका न्यूमोर द्वीप और आपका गंगा सागर द्वीप का। हुगली नदी के अवशेषों से निर्माण हुआ है आपका न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप का। यहां लिख रहा हूं मैं कि गंगा नदी, गंगा नदी से, गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नामक धारा, हुगली नामक धारा अलग होती है, अलग होती है, अलग होती है, जिसके अवशेषों से, जिसके अवशेषों से न्यूमोर द्वीप तथा गंगा सागर द्वीप का निर्माण होता है। गंगा सागर द्वीप का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। यह विशेषता है इसकी। एक बार जल्दी बताओ कि हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, एक बार ये बता दो जल्दी मुझे। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, एक बार बताओ जल्दी। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। पता नहीं। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है भाई। एक बच्चे का आंसर आया जी कोलकाता। तो हुगली नदी पर जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पे। ध्यान रखना कि कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पे है। हुगली नदी पर है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि जो हुगली नदी है वो पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है किससे, गंगा से, और उसके अवशेषों के कारण जो उसमें तलछट वगैरह है, उसमें जीवाश्म वगैरह जो है, तलछट वगैरह जो है, उनका क्या निर्माण होता है आपका, इन दोनों द्वीपों का निर्माण होता है, न्यूमोर द्वीप का और आपका गंगा सागर द्वीप का। तो इनकी विशेषता ये है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
नेक्स्ट द्वीप है हमारा व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप है या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप है यह है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगर मैं बात करूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पे एक नदी है, एक नदी आती है यहाँ पे जिसका नाम है आपका महानदी। तो महानदी जो है, महानदी के अवशेषों से, महानदी के जो अवशेषों से, महानदी के द्वारा जो तलछट वगैरह यहाँ जमा किए गए, जीवाश्म यहाँ जमा किए गए हैं, उससे किसका निर्माण हो रहा है आपका, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप का निर्माण हुआ है। मैं लिख रहा हूं महानदी के अवशेषों से, महानदी के अवशेषों से व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का निर्माण होता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का निर्माण होता है, द्वीप का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं कि इस द्वीप की विशेषता क्या है, इस द्वीप की बड़ी प्रसिद्ध विशेषता है कि भारत जो अपना मिसाइल परीक्षण करता है, भारत जो अपना मिसाइल परीक्षण करता है वो व्हीलर द्वीप से ही करता है। भारत अपना मिसाइल परीक्षण, अपना मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा से करता है, उड़ीसा से करता है, करता है। तो ये विशेषता है इसकी, ये विशेषता है इसकी कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से क्या होता है, इसका हम मिसाइल परीक्षण करते हैं अपना। अगर मैं बात करूं पहले इसका जो नाम था वो एपीजे, आपका ये था व्हीलर द्वीप, बाद में इसका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका कारण ये है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, जिस कारण इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया था। और यहीं से क्या होता है, भारत का मिसाइल परीक्षण किया जाता है उड़ीसा के चांदीपुर से। ये विशेषता जो है आपकी, ये विशेषता है व्हीलर द्वीप की या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की, और महानदी के अवशेषों से इसका निर्माण हो रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारा जो द्वीप है उसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। अगर इस बात द्वीप की हम बात करें तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश वाले भाग में आ जाता है। अगर मैं बात करूं तो जो द्वीप है हमारा, ये पुलिकट झील पे बताया जाता है कि पुलिकट झील के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है। पुलिकट झील पर या झील के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। अगर मैं बात करूं और भी कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता जो है वो ये विशेषता है कि भारत अपने उपग्रह, अपने उपग्रह श्री हरिकोटा से, श्री हरिकोटा द्वीप से प्रक्षेपित करता है, हरिकोटा द्वीप से प्रक्षेपित करता है, श्री हरिकोटा द्वीप से प्रक्षेपित करता है भारत अपने उपग्रह। ये विशेषता है यहां। और यहां पे क्या स्थित है, श्री अगर मैं बात करूं यही हमारा जो प्रक्षेपित
अनुसंधान है वो यहीं पे ही है। नाम क्या है उसका? श्री सतीश धवन। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र या श्री सतीश धवन प्रक्षेपित केंद्र कहा जाता है। प्रक्षेपित केंद्र कहा जाता है, कहा जाता है। या एक विशेषता और है इसकी कि यह भी कहा जाता है, अगर नोट करके मैं बताऊं कि जो हमारा ये द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा जो द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से अलग करता है। पुलिकट झील से अलग करता है, झील से अलग करता है, यह भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो पुलिकट झील है वो हमारी कहाँ है? वो हमारी आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है और ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो ये बताया जाता है कि ये द्वीप जो है वो बीच में पड़ जाता है और फिर पड़ती है पुलिकट झील। क्योंकि अगर मैं पुलिकट झील की बात करूं कि पुलिकट झील का निर्माण हुआ कैसे है, तो निर्माण इस आधार पर हो रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें कि पुलिकट झील बनी कैसे है, तो पुलिकट झील का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पे पड़ेगी पुलिकट झील। तो इसका निर्माण कैसा हुआ है? जो जलधारा इधर से चलती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से जो जलधारा चलती है, इस बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो जलधारा है, ये जलधाराएं जो है इन्होंने इसका निर्माण किया है पुलिकट झील का। और इसी का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं जो होगा हमारा ये श्री हरिकोटा द्वीप यहाँ होगा। और श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो पूरा का पूरा मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अगर मैं मुख्य भूमि यहाँ तक मान लूं तो बीच में जो है हमारा वो श्री हरिकोटा द्वीप आता है। तो क्वेश्चन पूछता है, वो आया हुआ भी क्वेश्चन है कि पुलिकट झील को आंध्र प्रदेश से अलग कौन करता है? तो वो करता है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो पुलिकट झील को आंध्र प्रदेश से अलग करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल ओवरऑल है किसमें ये सारा का सारा? ये आंध्र प्रदेश वाले भाग में पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पुलिकट झील जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में है। लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ साथ पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में भी पड़ती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये तमिलनाडु में भी दिखाएगा। और तमिलनाडु की अपेक्षा आंध्र प्रदेश में ज्यादा है इसका क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, जिस कारण ऑप्शन या आंसर जो लगाते हैं हम वो आपका ये लगाते हैं कि कहां पड़ती है झील? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है पुलिकट झील। नहीं तो दोनों क्वेश्चन हो सकते, दोनों आंसर हो सकते हैं। अभी आपका तमिलनाडु वाले भाग में फैली हुई है जो पुलिकट झील है हमारी। तो मैंने बता दिया कि इसका जो निर्माण हुआ है, श्री हरिकोटा द्वीप का जो निर्माण हो रखा है, वो निर्माण कैसा हुआ है आपका? अगर मैं बात करूं तो निर्माण हुआ है इसका इस जो ये यहाँ पे आपकी झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है आपका क्या? पुलिकट झील, इसके तट पे स्थित है। इसी के पास जो अवसाद वगैरह आए होंगे, जो अवसाद वगैरह आए होंगे यहाँ से, जो ये जलधाराएं चली है, उन्हीं जलधाराओं के कारण ही है, उन जलधाराओं के कारण इसका निर्माण हुआ है। किसी नदी ने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि जो जलधाराएं अपने साथ अवसाद लाई होगी बहा के, उन अवसादों के कारण इसका निर्माण हो रखा है। किसका? श्री हरिकोटा द्वीप का। भारत यहाँ से अपने जो क्या है आपका उपग्रह जो उन्हें प्रक्षेपित करता है, ये विशेषता इसकी है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद नीचे आता है हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। उसके बाद जो आता है हमारा नीचे, इसका नाम है पंबन द्वीप। नीचे जो पड़ता है हमारा पंबन द्वीप है, इसे अब देख लेंगे एक बार इसकी विशेषता क्या है। पंबन द्वीप की अगर मैं बात करूं तो पंबन द्वीप जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है जो हमारा पंबन द्वीप है। अगर मैं बात करूं तो यहीं पे जो है हमारा वो रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम स्थित है हमारा, यहाँ रामेश्वरम स्थित है यहीं पे। और ये बताया जाता है कि यहां से हमारा जो राम सेतु है, जो राम सेतु है, वो राम सेतु यहीं पे ही है। राम सेतु पंबन द्वीप से, पंबन द्वीप से
श्रीलंका के श्रीलंका के श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है, तलाई मन्नार तक जाता है। यह विशेषता है इस पंबन द्वीप की। तो रामेश्वरम जो है वो भी यहीं पे ही है और यहीं से शुरू होता है हमारा क्या, जो राम सेतु बताया जाता है कि राम सेतु जो है हमारा वो पंबन द्वीप से शुरू होता है। कहां तक जाता है आपका, तलाई मन्नार, श्रीलंका में पड़ता है तलाई मन्नार वाला भाग, तो वहां तक ये पहुंचता है। ये विशेषता है इस पंबन द्वीप की। मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है, मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है, तो ये विशेषता इसकी है। तो हमने जो बात की आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात की है, न्यूमोर द्वीप समूह की बात की है, गंगा सागर द्वीप बता दिया मैंने, आपका व्हीलर द्वीप बताया है, आपका श्री हरिकोटा द्वीप बताया है, पंबन द्वीप बता दिया। अब जो बात आती है जो अरब सागर में स्थित द्वीप है हमारे उनके बारे में, तो उनके बारे में देख लेंगे एक बार। एक द्वीप मैंने लिखा है यहाँ पे सालसेट द्वीप है, ये द्वीप लिखा है मैंने यहाँ पे सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, या फिर तुम बता सकते हो कोई, इस सालसेट द्वीप पर भारत का कौन सा प्रसिद्ध महानगर स्थित है, सालसेट द्वीप पर भारत का कौन सा प्रसिद्ध महानगर स्थित है, सालसेट द्वीप पर भारत का कौन सा प्रसिद्ध महानगर स्थित है, बता सकता है कोई? सालसेट द्वीप पर भारत का कौन सा महानगर स्थित है? मुंबई, आंसर आया मुंबई भाई। चलेंगे, तो अगर मैं बात करूं इस द्वीप पे जो है हमारा, इस द्वीप पे हमारा मुंबई शहर स्थित है, मुंबई जो शहर है हमारा, मुंबई शहर स्थित है हमारा सालसेट द्वीप पे। यह विशेषता है केवल इसकी, और कोई विशेषता है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा द्वीप मैंने यहां लिखा है आपका आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप है, आलिया बेट द्वीप है। जैसे जो कहा जाता है आपका खादिया बेट के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरा एक द्वीप पड़ता है छोटा सा इसी के नजदीक जिसका नाम है खादिया बेट। इन दोनों द्वीपों की विशेषता जो है ये भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भारत में, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध द्वीप है, प्रसिद्ध द्वीप है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी तक इनका दोहन नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ खुदाई वगैरह नहीं, अभी ये बताया था कि यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या है आपका भंडार है पेट्रोलियम का, लेकिन अभी यहाँ से निकाला नहीं जा रहा हमारा। तो ये ध्यान रखना अभी तक इन दोनों द्वीपों से हमारा कोई दोहन नहीं किया गया पेट्रोल का, यह भी विशेषता है। ऐसे ही अगर मैं एलिफेंटा की बात करूं तो एलिफेंटा भी इसलिए प्रसिद्ध है, और कोई विशेषता है नहीं कि ये भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और कोई ऐसी विशेषता इसकी भी नहीं है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेषता है किसकी, हमारी जो एलिफेंटा द्वीप है उसकी। तो एक द्वीप रह गया हमारा जो हमारा लक्षद्वीप बड़ा भाग है, उसके बारे में जो है मैं बात कल करूंगा, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो परवाल भित्ति से हुआ है। तो मैं परवाल भित्ति टॉपिक भी इसी के साथ पढ़ा दूंगा कि परवाल भित्ति होती क्या है, किस प्रकार का ये जीव है, या किस प्रकार परवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो और जिसका क्या हुआ आपका जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण उससे कैसा हुआ है, उन सभी के बारे में जो बात है हम वो कल करेंगे। इसके आज की क्लास के नोट्स भी मैं अभी 12 बजे तक या 1 बजे तक अपलोड करा दूंगा, और जो समुद्री क्षेत्र के नोट्स है वो भी 12 या 1 बजे तक अपलोड करा दूंगा मैं। तो कल मिलेंगे, धन्यवाद आपसे।